मेरी अगर कल ईद होती है तो कल मेरी क्लासेस भी होंगी, ये किसी ने क्यों नहीं सोचा। पर अंकल रिपेयर कर रहे हैं। अंकल मैंने भी अपनी साइकिल का कुछ करवाना है, अगर आप करना चाहें तो। इतना सा भी यूज़ नहीं करते वो, हमारी ऐसे बेइज्जती करते, ऐसे बेइज्जती कर खड़ी होती हूँ यहाँ पर, खड़े होकर कहती हूँ मुझे छुट्टी दो। मुझे तो रहा है कोई सूरज निकला है यहाँ पे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा मुझे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मुइज़ा व्लॉग्स। और रेडी हो चुकी हूँ, मैंने जाना है यूनिवर्सिटी। लेकिन यार आज है हमारा सेकंड लास्ट रोज़ा। कल ईद है नहीं है ये अभी हम में से किसी को भी नहीं पता। सऊदी अरब में तो कल ईद है, लेकिन यहाँ पर कोई पता नहीं है कि कल ईद होती है। चाइना में मे भी पाकिस्तान के साथ ही इस बार ईद हो, अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं है। पाकिस्तान का भी कंफर्म अभी रात में होगा, देखते हैं रात में क्या सूरत हाल बनती है। अगर तो कल ईद हुई फिर तो कल इधर बारिश है, अगर कल ईद नहीं होती परसों होती तो परसों बारिश के कम चांसेस है, मे बी हम बच जाएं। लेकिन मौसम धूप वाला बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे, और थोड़ा सा मौसम बारिशों वाला ही चल रहा है। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। ये रहा मेरा बैग आ जाओ तुम यार। ये जो मंथ था ना, ये तो सर्दी में गुजर गया हमारा, लेकिन नेक्स्ट मंथ मौसम वगैरह भी अच्छा हो जाएगा और हमारी कुछ रोटेशंस लैब वगैरह कुछ ऐसा होगा इंशाल्लाह। और फिर देखते हैं हमारी रूटीन क्या बनती है। इस मंथ तो हम बहुत ज़्यादा रिलैक्स हुए हैं, लेकिन अगले मंथ से पता नहीं क्या होता। अगर आज की रात चांद रात हुई, फिर मतलब कल अगर हमारी तरफ ईद हुई, ओह ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चाइना वालों को कुछ पता नहीं, इन्होंने लास्ट टाइम एक दिन हमने रोज़ा नहीं भी रखा था, उस दिन हमारी ईद भी नहीं थी। मतलब ये भी हो सकता है किसी कंट्री में कि ना रोज़ा ना ईद और उससे अगले दिन हमारी ईद। वाह 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 शैम्पी वाह। ये वाला चाइना में हमने लास्ट ईयर काम किया था। चाइना में हो तो मुझे चाइना के हिसाब से चलना पड़ता है। सारा नाल जेड़ा औखा काम हुंदा ना, और ये हुंदा है कि सानू पता ही नहीं साड़ी सुबह ईद है नहीं है, आज दी रात साड़ी चांद रात है नहीं है। पंजाबी बहुत अच्छी बोल रही थी, लाइक मैं पूरी बात पंजाबी में कर लेती हूँ, लेकिन मुझे मोबाइल के सामने ऐसे बोलने की आदत नहीं है पंजाबी। पता तो चलता होगा मैं पंजाबी हूँ गाइस, मैं पंजाबी मुझे आती है, मैं बोलती हूँ, मैं व्लॉग भी पंजाबी में बना सकती हूँ अगर मैं बनाना चाहूँ तो। मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या आप लोग कोई ऐसा व्लॉग चाहते हो जो मैं पंजाबी में बनाऊँ, मतलब उसमें मैं सारा पंजाबी में बोलूँ। मैंने कभी किसी के सामने एज इट पंजाबी में बात नहीं की, मेरे घर वालों और मैंने फ्रेंड्स के साथ भी कभी पंजाबी में बात नहीं की। मेरी सिर्फ घर वालों के साथ पंजाबी में बात होती है, उसके अलावा किसी से नहीं होती। सो अगर आप लोग ये चाहते हो ना कि ये वाला चैलेंज मैं करूँ और पंजाबी में सारा व्लॉग बनाऊँ, सो आप लोग ज़्यादा सारे कमेंट करो और मुझे कहो कि मुइज़ा बनाओ। हम निकलते हैं यूनिवर्सिटी के लिए और यहाँ पर लाइट्स वगैरह ऑफ करते हैं। रेडी वगैरह तो हो गई हूँ मैं, कीज़ लेनी है। मैंने ये जो पहना हुआ ना, ये फ्लीस का है। आई थिंक ये जब एक ऐसे होता है ना तो इसका आवाज़ आती है और उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर आता होगा। आई नो डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन खैर इसे इग्नोर कीजिएगा। एक वीक है, उसके बाद मैंने ये पहना ही नहीं करना, क्योंकि उसके बाद हमारे आ जाएंगे दूसरे कपड़े इंशाल्लाह। मैंने कहा था ना आज बारिश नहीं है, मौसम बाहर ये वाला है, कोई वो ज़्यादा बारिश वगैरह नहीं हो रही, शुक्र है। लग तो रहा है कोई सूरज निकला है यहाँ पे, लेकिन दिखाई नहीं दे रहा मुझे। कहीं बादलों में छुप गया होगा, जितने यहाँ पर बादल आते रहते हैं ना। ऐसा करते हैं, आज चलते हैं हम कैंटीन से, क्योंकि इतने दिन हो गए मैंने कैंटीन का चेहरा ही नहीं देखा, मतलब वहाँ पर क्या चल रहा है मैंने ये देखा ही नहीं है। सो जाके देखते हैं कैंटीन में भी कौन कौन है। अभी तो रश नहीं होगा क्योंकि सबकी क्लासेस हो रही हैं और हमने भी जाना है क्लास के लिए। रश वगैरह तो बिल्कुल नहीं होगा, जाके देखते हैं। कोई रश नहीं है, सारे आराम से बैठे हुए हैं। चिंकू ठीक है, माना कि तुमने अपने गले में वो जंजीर सी चेन पहनी हुई है, लेकिन उसे घुमा घुमा के मुझे दिखा क्यों रहे हो? बताना चाहते हो तुम्हारे पास चेन है ना? खैर अभी ये चिंकी और वो चाइनीज़ मेरी तरफ देख रही थी, फिर मैंने उसकी तरफ कैमरा कर दिया। मुझे ना एक बात पता चली है, जब आपकी तरफ कोई देख रहा हो ना, आप उसकी तरफ कैमरा कर दो, खुद ब खुद ही नहीं देखेगा, यही सबसे अच्छा है। अब मुझे कोई जाते हुए देख रहा हो ना, या मुझे फील हो रहा हो कि नहीं ये मुझे घर तक छोड़ कर आएगा देख देख के, तो उसकी तरफ कैमरा कर दो, खुद ही मुँह नीचे कर लेगा अगला बंदा। लेकिन खैर चाइनीज़ इसलिए देख रहे थे क्योंकि उनको नहीं समझ आती ये लड़की ऐसे मोबाइल में क्या कर रही है। सो उनका मुझे मसला नहीं है, और वैसे भी वो लड़कियां वगैरह वो तो देखती ही रहती हैं। ये कुछ बना रही हैं, लेकिन पता नहीं क्या है, ये हम नहीं खाते ना, ये चाइनीज़ का खाना है, ये वाला तो बिल्कुल भी हम टेस्ट नहीं करते। ये अंकल लोग ऐसे नीचे बैठे हैं ना, चाइना में ये बहुत ऐसे नीचे बैठ जाना,
अपना कंफर्ट देखते हैं लोग, ये नहीं देखते कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा। अपना कंफर्ट ही देखना चाहिए इंसान को। पर अंकल रिपेयर कर रहे हैं। अंकल मैंने भी अपनी साइकिल से कुछ करवाना है, अगर आप करना चाहें तो। ये भी अपना रिपेयर के लिए ले आया है। अच्छा, यहाँ पर अंकल सारा कुछ रिपेयर कर लेते हैं। अगर आपके पास कुछ भी ऐसा हो जो आपने रिपेयर, ओह मैंने बैग रिपेयर करवाना है अपना, मेरे भी एक बैग का मसला है, मैंने भी आना है। यार मुझे गर्मी अब लग रही है, ये क्या है बदतमीज़ी। मतलब कभी सर्दी लगती है कभी गर्मी लगती है, और अब मुझे गर्मी लग रही है। मुझे पहले पता होता है ये मैं कोट पहन के ही नहीं आती। अभी ना कुछ दिनों तक ना यहाँ पर फूल वगैरह इतने प्यारे प्यारे ना यहाँ पर फ्लावर्स आ जाएंगे। मेरी अगर कल ईद होती है तो कल मेरी क्लासेस भी होंगी, ये किसी ने क्यों नहीं सोचा। मतलब कल ईद है तो कल क्लासेस भी तो है। ओह कल 2 क्लासेस, वो भी शाम तक 2 बजे से लेकर 6 बजे तक, 5, साढ़े 5, 6 बजे तक क्लासेस। ये किसी ने क्यों नहीं बात की। यार कल ईद ना ही हो फिर तो कल रोज़ा ही रखेंगे हम, जुम्मे का रोज़ा रखेंगे इंशाल्लाह। हमारी ईद कल नहीं होगी। यार ये चाइना वालों को ना ईद की छुट्टी देनी चाहिए। इनको सोचना चाहिए कि हम मुस्लिम्स हैं, हमें ईद की छुट्टी चाहिए। हमारे यही तो बड़े फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पर हमें छुट्टी चाहिए, ये हमें देते ही नहीं है। यहाँ पर मुस्लिम काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इनको देनी चाहिए छुट्टी। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैं ही हूँ कि या मेरी क्लास फेलोज़ हैं, ऐसा भी नहीं है पूरे चाइना में। और बहुत सारे मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं, बहुत सारे लोग बिज़नेस करने आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, टीचर्स हैं, इतना सारा कुछ है। लेकिन किसी को फ़िक्र ही नहीं है कि हमें छुट्टी चाहिए। इतने साड़ी कोई फ़िक्र नहीं करता। यार क्या करूँ मैं। ऐसा करते हो किसी ऊंची जगह, बल्कि यहाँ पर खड़ी होती हूँ, यहाँ पर खड़े होकर कहती हूँ मुझे छुट्टी दो, मुझे छुट्टी चाहिए, छुट्टी दे दो यार, कोई तो छुट्टी दे दो यार। चाइना में ये सारा कुछ भी आप नहीं कर सकते। चाइना में प्रोटेस्ट वगैरह अलाउ नहीं है, आप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो सब्र करो। खड़े होकर किसी जगह पर ये नहीं कह सकते ओ मुझे छुट्टी दे दो। करेंगे ये क्या है, व्हाट इज़ दिस। ये पिंकी है तो प्यारा, लेकिन ये फूल लगेंगे, इसके ऊपर फूल आएंगे। ये अभी आई थिंक निकल रहे हैं, है ना, ऐसा ही है। हाँ इसमें से फूल निकलेंगे, जब ये निकलेंगे फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। कितना प्यारा इसका कलर है, वाओ नाइस। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे तो। मैं सिर्फ वहाँ से चल कर आई और मुझे इतनी गर्मी लगना स्टार्ट हो गई है ना, या अल्लाह। ये जाकर मैं ना पफर उतारती हूँ। वैसे भी इसका जितना शोर आ रहा होगा ना वीडियो में, मैं बाजू ऐसे करती इतना ज़्यादा शोर आता है। खैर ओ मेरा रोज़ा है यार, मेरा सर। वैसे भी आज मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मैंने वैसे ही गिर जाना है। जिनको मुझे ऐसे देख रहा है जैसे पता नहीं से क्या हो गया। देखा उसने दोबारा देखा इधर। जब उसने देखा मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिया, वो इधर नहीं देखेगा, उसे पता है कि मैंने उसे कैप्चर कर लेना। आ गई हूँ मैं क्लासेस की बिल्डिंग के पास। ओह यार कितना ही चल के आई हूँ, इतना लंबा रास्ता था। माना कि हमारा हॉस्टल इसके करीब ही है, लेकिन इतना भी नहीं है। मैंने छुट्टी की थी, उसकी लीव भी नहीं दी अभी तक। मैंने इतने सारे काम रहते हैं ना, ये जो इकट्ठे काम हो जाते हैं ना, फिर ये आपको करने पड़ते हैं ना, फिर बहुत आपको होता है कि नहीं करना मैंने। और आपसे मिलते हैं मैं क्लास के बाद, क्योंकि अभी मेरा बहुत सारा काम करने वाला जो कि मैंने अभी जाके करना है। सो पहले जाके वो करते हैं और आपसे मिलते बाद में। अभी मैंने मिरर जाके देखना, मिरर तो मैंने देखा ही नहीं अभी तक यार। जब कोई होता है ना वॉशरूम में, फिर मुझसे बोला नहीं आ जाता, फिर मेरा मुंह बिल्कुल चुप हो जाता है। लेकिन जब कोई नहीं होता मैं ऐसे बोलती हूँ। खैर नहीं, तुम खुद देखो है मुझसे ज़्यादा कोई सुंदर, तुम खुद देखो। मुझे बचपन में पता होता ना कि मेरे ब्रेन में इतना सारा कुछ है, मैं इसे बचपन में ही बहुत ज़्यादा यूज़ करती। इतना सारा कुछ मेरे ब्रेन में है तो मैं इसे बचपन में इतना यूज़ करते ना। हाँ वो तो मुझे अब आकर पता चला ना कि मेरे दिमाग में ये सारा कुछ भी। हमारे एक चाइनीज़ टीचर हैं, वो कहते हैं कि ह्यूमन ब्रेन इतना ज़्यादा होता, लेकिन तुम लोग मतलब हम लोग इतना सा भी यूज़ नहीं करते। वो हमारी ऐसे बेइज्जती करते। चाइनीज़ टीचर है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, और वो है उसका क्या उसे कहते हैं सब्जेक्ट है डेंटिस्ट्री। और वो इतना हमें कहता है ना, मैं बता नहीं सकती। उसकी बेइज्जती वाला सेशन है, किसी दिन मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पक्का, जैसे वो बेइज्जती करता है हमारी। चाइनीज़ है, वो चाइनीज़ में करेगा या इंग्लिश में बेइज्जती करेगा, सो हमें इतनी फील नहीं होती। वैसे ना मैं आज काफ़ी ज़्यादा उदास हूँ। कल हमारा आखिरी रोज़ा में भी हो और ना भी हो, इतनी जल्दी गुजर गया। ऐसे लग रहा है 1 वीक आया था और 1 वीक बाद चला गया। आई होप सो हम सबके लिए हालात बेहतर हो जाएं, जिनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए, आमीन।
हमारी हो चुकी है क्लास ख़त्म और अब हम चलेंगे हॉस्टल। चलो। हमारे सर ने हमारी क्लास जल्दी ख़त्म कर दी क्योंकि उनको हम पर रहम आ जाता है। हमारा चल रहा है रमज़ान और रमज़ान में एक बिल्कुल रोज़े वाला टाइम होता है ना, तो हमारा दिल भी नहीं करता, इसलिए सर कहते हैं ओके ओके भाई तुम लोग जाओ। सो हम निकल आते हैं। चिंकू 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 साइड पर हो जाओ। ये देखो इसके ऊपर ये चीज़ें रख कर लाते हैं, लेकिन मैंने इसके ऊपर बैठ कर नहीं जाना, मैंने खुद ही जाना है, वो चीज़ों के लिए है। यहाँ पर कितनी प्यारी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पर भी सारी प्यारी प्यारी गाड़ियाँ होती हैं। नाइस, ये भी अच्छी गाड़ी लग रही है। हाँ ये है कौन सी गाइस, ये उसकी है, उसका क्या नाम है? टेस्ला? ये मुझे टेस्ला लग रहा है, मुझे नहीं पता, आई थिंक टेस्ला का यही था, मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे उसका वो साइन भूल गया टेस्ला का, पता नहीं, याद नहीं है मुझे, कोई बात नहीं। हम सीधा चलते हैं हॉस्टल। अभी थोड़ी थोड़ी सर्दी हो गई है ना, जब शाम होने लग जाती है ना तो सर्दी सी हो जाती है। अभी तो पाकिस्तान में अल्लाह कराची में इतना ज़्यादा तूफ़ान आया है, मैंने अभी न्यूज़ देखी थी, वहाँ पर इतनी ज़्यादा डेथ वगैरह भी हुई है, अल्लाह सबको अपने ज़बान में रखे। इनफैक्ट पंजाब में भी इतनी ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, हर जगह बहुत ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, इसलिए सब अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल रखो। और ये वाला मौसम ऐसा आता है जब गर्मियाँ आने वाली होती है ना, ये एक दफ़ा से तूफ़ान और ये सारी कुछ आने लग जाता है। अभी मेरी तरफ बारिशें वगैरह हो रही हैं। अभी तो मैं जाती हूँ हॉस्टल और आज का व्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। मुझे नहीं पता उसके बाद मैं क्या करूँगी, मे बी मैं सो ही जाऊँ ये भी नहीं पता। आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट बहुत ही अच्छे व्लॉग में और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।